गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपका सामना कौन सी सच्चाई से होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स का सामना कौन सी सच्चाई से होने जा रहा है। Ten cards. तो व्यूअर्स, आने वाले समय में आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, ये भी मैं कार्ड से क्लियरली देख पा रही हूँ। कार्ड्स कुछ ऐसे बता रहे हैं कि आपके लिए मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सा काम आपके ऊपर आ पड़ा है। इस टाइप की फीलिंग आपको आ सकती है। कुछ फियर्स, कुछ वरीज आप होल्ड कर सकते हो अपने मन में, पर आपको उन वरीज मतलब इतना उसमें बह जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके इमोशंस को आपको केयरफुली हैंडल करना है। शायद एक साथ कई सारा काम आ पड़ने की वजह से आप स्ट्रेस आउट हो सकते हो, है ना। बस आपको प्रॉपर प्लानिंग करके आपके कामों का मैनेजमेंट करके आपको आपके एक एक काम निपटाते जाना है। तो इस तरह का आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, तभी आप वो स्ट्रेस से कुछ हद तक बाहर निकल पाएंगे। कुछ लोगों को जो है फाइनेंसेस को लेकर वरीज भी हो सकती है, अपने फ्यूचर को लेकर भी आप लोग चिंता कर सकते हो। आप लोग शायद मटेरियल थिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हो। उन बातों को लेकर आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फियर बेस्ड निगेटिव थॉट्स शायद बहुत रहने वाले हैं दोस्तों आने वाले समय में, ये एक बात लग रही है। पर आपको जो आपकी जो सिचुएशंस है उनको हैंडल करने के लिए बहुत प्लेफुल अप्रोच लेके आपको आपके कामों को निपटाना पड़ेगा, है ना। इतना स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों न हो, पर सोच विचार करके उन बातों को आपको अपने कामों को निपटाना पड़ेगा। कोई भी बात के लिए एक्शन लेने से पहले उसके बारे में पहले पूरा सोच विचार आपको करना है, तभी उस बात के लिए आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। बहुत से कार्ड जो है कि वरीज, वर्कलोड, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव फीलिंग्स, यही सब बता रहे हैं। तो आपको आपके इमोशंस को केयरफुली हैंडल करना है। इतना भी ज्यादा काम आपके ऊपर ना लाद लीजिए कि आपको स्ट्रेस महसूस हो। तो उसका असर आपके नींद के ऊपर भी पड़ सकता है। नींद को लेकर कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके लिए कुछ दिनों तक, तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। पैसों को लेकर भी आप लोग चिंतित रहने वाले हो आने वाले समय में व्यूअर्स। तो ऐसे में आपको ये गाइडेंस है कि आपको हेल्प लेना है। अगर आपको जो आपके करीबी है उनसे आपको हेल्प लेनी है। अगर आप ज्यादा ही स्ट्रेस आउट हो रहे हो उन सब मामलों में, तो अपने करीबी लोगों की हेल्प लीजिए। आप लोगों की शायद लोन रिलेटेड कोई इश्यूज भी हो सकते हैं, है ना। जरूरत से ज्यादा शायद कुछ लोगों ने हो सकता है कि लोन लिया हो, तो उनसे रिलेटेड भी चिंताएं आप लोगों को रह सकती है। करियर में कैसे ग्रोथ हो, करियर किस तरह से एनहांस किया जा सके, कोई अपॉर्चुनिटीज का आप वेट कर रहे हो, शायद इस तरह का माहौल लग रहा है। उससे रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड ज्यादातर आपकी वरीज, निगेटिव फीलिंग्स, ये सब इस तरह के कार्ड्स बता रहे हैं। और उस वजह से ही शायद आपका वर्कलोड, शायद आपके करियर के वजह से ही आपका स्ट्रेस शायद बढ़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। पर आपको यही सलाह दी जा रही है कि भले ही आपको कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, पर शांतिपूर्ण तरीके से आपके कामों को आपको निपटाना है, तो जिससे आपकी लाइफ जो है आउट ऑफ बैलेंस ना हो और आप हैप्पीली बस अपने कामों को पूरे ईमानदारी के साथ करते जाइए, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे। तभी जो है आपकी जो सिचुएशन है, जो आप किसी डिफिकल्टी में फंसे हुए से महसूस कर रहे हो, उस तरह के आपके जो थॉट्स है
उससे आप रिकवर होने लगोगे। और अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप वैसे उस तरह के ख्यालात लाओ अपने मन में, धीरे धीरे आपको पॉजिटिव शिफ्ट जो है आपकी लाइफ में महसूस होने लगेंगे। आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, नए नए आइडियाज़ है आपके अंदर, बस आपको उन आइडियाज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और सोच विचार करके अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना होगा। तो आने वाले समय में ये सब बातें आपके लिए लागू पड़ती है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो और अपने कामों को सोच विचार करके आप अंजाम दें। तो आप लोगों को जो आपने जो एफर्ट्स लिए हैं अपने काम के लिए, जो आपने वक्त दिया है अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, उसका फल जो है आपको ज़रूर मिलेगा और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी। बस आपके वर्क के वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस जो है आपको नहीं खोने देना है ना। अपने करियर में जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके लिए जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने वक्त लगाया है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने वाला है। आप कॉन्फिडेंट तरीके से अपने कामों को निपटाने की कोशिश करोगे व्यूअर्स, है ना। तो किसी भी कीमत पे आपकी एनर्जी लेवल्स को आपको कम नहीं होने देना है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। तो ये जो सिचुएशंस है आपकी लाइफ की, जो कार्ड्स बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपकी वरीज है वो आपके ऊपर इतनी हावी नहीं होगी, है ना। तो बस आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बनाए रखना है। और कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी व्यूअर्स। एनर्जी पास्ट की एनर्जी ये बता रही है व्यूअर्स कि आपने जो भी आपका काम जो है शुरू किया है वो काफी सोच विचार करके ही आपने वो निर्णय लिया है ना। और जो भी आपके रिश्तों के लिए, नए रिश्ते में बनने के लिए जो भी आप लोगों ने निर्णय लिया है वो सोच विचार करके ही लिया है ना। और आपके ऊपर जो है ब्लेसिंग्स भी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपको महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। तो जो भी काम आपके बहुत रुके पड़े थे कई दिनों से, तो वो आपकी मेहनत से आपने उन कामों में बैलेंस लाने की पूरी तरह से कोशिश की है। आपके रिलेशनशिप्स के लिए शायद आप लोगों ने कोई नया निर्णय लिया है, नए निर्णय लेने के लिए आपने सोचा था। पास्ट की एनर्जी तो यही बता रही है। और उस रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोगों के लिए नए प्रस्ताव भी आ चुके हैं। करियर में भी ये बता रहे हैं कि पास्ट के कार्ड्स की आपने बहुत मेहनत की है या इस लेवल तक पहुंचने के लिए, जो भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो, जो भी एक पोजीशन, एक पावर जो आप हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी आपने अपनी लाइफ को जो है बैलेंस करने की कोशिश की है। अपने इमोशंस को, मटेरियल नीड्स को जो है आपने बैलेंस करने की कोशिश की है। सोच विचार करके ही आपने पूरे विश्वास के साथ जो है अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हुए यहाँ तक आने की कोशिश की है। जो पोजीशन आप हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना, जिस मुकाम तक पहुंचना आसान बात नहीं है। तो उस बात के लिए जो भी मेहनत चाहिए, जो भी मेहनत करने की जरूरत है, तो वो आपने की है ना। तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। उसमें आप नाकामयाब नहीं हुए हो, है ना। वो पोजीशन आप हासिल जरूर करोगे। वक्त आपका सही नहीं है, पर इस मुसीबत से, इस मुश्किल की घड़ी से आप जरूर बाहर निकलोगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, है ना। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है आपके लिए, आपके करियर को लेकर, बस आपको आपका पैशन उस बात के लिए कम नहीं होने देना है। आपके लव रिलेशनशिप्स जो है वो जरूर अच्छे हो रहे हैं, है ना। जो नए रिश्ते में बनना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी डिवाइन ब्लेसिंग्स होने वाली है। बस आपको वो अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके लिए आती है उसमें से आपके लिए कौन सी सही रहेगी, तो उसको आपको सोच विचार करके चुनना चाहिए। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हैं उनको भी सक्सेस मिलने लगेगा।
उनको ये गाइडेंस है कि आपके स्पिरिचुअल प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए आप जो भी मेहनत ले रहे हो, काफी बैलेंस किया है आपने आपकी लाइफ को, आपके विचारों को जो है आपने काफी बैलेंस करने की कोशिश की है, और वो जो पोजीशन जो है, वो जो आप हासिल करना चाहते हो, उसमें कुछ हद तक आपको सक्सेस भी मिल रहा है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप जरा भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, पर उसके रिजल्ट्स दिखने में आपको टाइम लगेगा। आपके एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपने सही समय पे रेस्ट करना वगैरह, इन सब चीजों को भी महत्व दिया है ना। तो जो भी आपकी लाइफ जो है कुछ आउट ऑफ बैलेंस आपको महसूस हो रही थी, तो उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलने लगेगी, है ना। तो पास्ट में आपने अपनी लाइफ को काफी अच्छे से हैंडल किया है, पर वो रेस्ट को जरूरत से ज्यादा यानी आलस ना बनने दीजिए। तो इस बात की तरफ आपको ध्यान देना है। लोगों की गॉसिपिंग वगैरह इन सब बातों में ना पड़ते हुए आपको अपने पथ पे चलते जाना है ना। अपने ऊपर फोकस करना है, तो अति सोच विचार में नहीं पड़ना है आपको। ये भी एक आपको गाइडेंस है। तो अभी देखते हैं व्यूअर्स आपकी प्रेजेंट एनर्जी। व्यूअर्स का सामना कौन सी सच्चाई से होने जा रहा है। तो प्रेजेंट पे व्यूअर्स कोई इमोशनल न्यूज आपके लिए आ सकती है ना। कोई इमोशनल लेवल पे कोई न्यूज हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप्स के लिए अगर आप किसी बात का वेट कर रहे थे, किसी प्रस्ताव का अगर आप वेट कर रहे थे, तो कोई न्यूज आपके लिए आ सकती है। प्रेजेंट पे तो आपने अपने इमोशंस को जो है हैंडल करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि आप एक मैच्योर्ड पर्सन हो, है ना। आपके इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है, इतना आउट ऑफ बैलेंस नहीं होना चाहिए आपको आपकी लाइफ में। तो इस तरह की सूझबूझ आप में है। तो उन्हीं इमोशंस की वजह से ही जो है आपने अपनी लाइफ में जो है एक बैलेंस बना के रखा है। आपके काम को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इस बात के लिए जो है आप और भी ज्यादा मेहनत लेने वाले हो, है ना। जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बात है कि आप अपने काम को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले हो, और कर भी रहे हो ये प्रेजेंट की सिचुएशन में। पर शायद आपको ये जो आपकी प्रोग्रेस है वो इतनी शायद खुशी नहीं दे रही है। आपको और भी ज्यादा तरक्की हासिल करनी है, पर आपको ये गाइडेंस है कि उन सब बातों में ना पड़ते हुए आपको जो कुछ भी आपने हासिल किया है उन बातों की तरफ फोकस कीजिए, तो आगे भी आपको और उसका फायदा होने लगेगा, है ना। आपको सक्सेस मिलने लगेगा। रिलेशनशिप्स में जो भी बातें आपके फेवर में नहीं गई है, उन बातों को आपको जाने देना है और नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपको बढ़ना है। तो जो भी आपके लिए नए प्रपोजल्स आते हैं, तो उन प्रपोजल्स की तरफ आपको ध्यान देना है। और जो रिश्ते या फिर जो भी बातें आपको सर्व नहीं कर रही है, तो उनसे आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो अभी प्रेजेंट में, जो कि काफी अच्छी बात है। आप अच्छी बातों की तरफ अभी आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव सोर्सेस ढूंढ रहे हो अपनी खुशी के लिए। खराब सिचुएशन से जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। भले ही हालात पूरी तरह से आपके हाथ में अभी तक नहीं आए हैं, पर धीरे धीरे सिचुएशंस आपके फेवर में होने लग रही है। जरूर कोई प्रपोजल व्यूअर्स आपके लिए आ रहा है। प्रेजेंट की सिचुएशन तो यही बता रही है। इमोशनल लेवल पे कोई न्यूज आपके लिए जरूर आ रही है। हो सकता है कोई नया रिश्ता आप अट्रैक्ट कर रहे हो। प्रेजेंट में भी कुछ हद तक स्ट्रेस है व्यूअर्स आपके लिए, पर उस स्ट्रेस को ज्यादा हावी ना होने दे आपके ऊपर। तरक्की के नए रास्ते जो है आपके लिए खुलने लगेंगे। भले ही आप कुछ स्ट्रेस महसूस कर रहे हो आप प्रेजेंट की सिचुएशन में, लेकिन इस स्ट्रेस को आपको बाजू में रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। नए अपॉर्चुनिटीज के डोर्स आपके लिए खुलने लगेंगे, है ना। आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो आपके काम के लिए। बस वो स्ट्रेस को आपको बढ़ने नहीं देना है, ये एक आपको गाइडेंस है। देखिए व्यूअर्स, आप प्रेजेंट की सिचुएशन में तो आप बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हो। बस उन चिंताओं को आपको थोड़ा साइड में रखना है और बस आपके काम में लग जाना है। स्ट्रेस आउट नहीं होने देना है। धीरे धीरे सिचुएशंस आपके साइड में होने लगेगी। बस आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी। मेरे व्यूअर्स का सामना कौन से सच्चाई से होने जा रहा है, उसके लिए उनकी फ्यूचर एनर्जी। 10 कार्ड्स,
तो व्यूअर्स, फ्यूचर एनर्जी भी यही बता रही है कि आप इन प्रॉब्लम्स से फ्यूचर में जरूर ओवरकम होने लगोगे। कुछ कुछ लोग जो है अपने कामों के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, जर्नी करना पड़ सकता है, किसी ना किसी वे से आपकी ट्रैवल होने वाली है। आपके बिजनेस में आपको कोई डिसीजंस लेने का आप सोचोगे व्यूअर्स, फ्यूचर में जो है आपके बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए, किस तरह से आपको सेविंग्स करनी चाहिए, तो इस बात के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करने लगोगे। जो समय आने वाला है उसमें आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके लिए समय जो है आपका कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको आपके समय की कद्र करते हुए आपके कामों को किस तरह से अंजाम देना है, तो इस बात का आपको एहसास होने लगेगा। आप आपके वर्क के लिए और भी ज्यादा पैशनेट होने लगोगे। कोई बातें जो है होने वाली है, अचानक आपके सामने आने वाली है, जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। अचानक से कोई बात आपके लिए सामने आने वाली है व्यूअर्स। कोई रिलेशनशिप्स के लिए आप शायद कोई डिसीजन लेने वाले हो, कोई शायद आप किसी रिश्ते में बनने के लिए सोच सकते हो, कोई नया आपके फैमिली में एंटर हो सकता है। फ्यूचर में आप आपके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में जो है एक एबेंडेंस फील करने वाले हो, है ना। भले ही प्रेजेंट का समय जो है और पास्ट का कुछ समय जो आपका गया है वो इतना अच्छा नहीं गया है, पर जो इसके बाद वाला जो समय आएगा कुछ दिनों बाद, लगभग 15-20 दिन, महीने बाद का जो समय बोल सकते हैं हम, तो उसमें आपको एबेंडेंस आप महसूस करने लगोगे। बस आपको पेशेंस जो है आपका वो खोने नहीं देना है। तो धीरे धीरे जो है सिचुएशंस आपके फेवर में होने वाली है। किसी रिलेशनशिप के लिए जरूर आप आगे बढ़ रहे हो। फ्यूचर के कार्ड्स यही बता रहे हैं कि किसी नए रिश्तों में आप बनने वाले हो। उस बात के लिए आप आपके जो करीबी लोग हैं उनसे सलाह मशवरा भी कर सकते हो। उनकी क्या सलाह है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, तो वो जिस तरह से जो भी आपको गाइडेंस देंगे उसको आप फॉलो करने वाले हो। कोई अच्छी बात जो है वो जरूर आने वाली है व्यूअर्स आपके लिए फ्यूचर में। कोई बिजनेस डील शायद कुछ लोग कर सकते हैं, तो उस बिजनेस प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए आप जो से रिलेटेड जो लोग हैं, जो करीबी लोग जो है, उनकी आप सलाह लेने वाले हो, और शायद वो डिसीजन आपको एक विक्ट्री भी दिलाएगा। तो ये भी एक न्यूज उससे रिलेटेड, आपके बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड, या कोई रिलेशनशिप में भी शायद कुछ लोग बनने वाले हैं, तो ये बात कंफर्म लग रही है। तो कोई न्यूज उनको जरूर मिलने वाली है और वो उसमें सक्सेस भी हासिल करने वाले हैं। जो चीजें सर्व नहीं कर रही है तो उसको आप फ्यूचर में रिलीज करने लगोगे, सिचुएशन से उभरने की कोशिश करोगे। फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत से ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगेंगे व्यूअर्स, है ना। बहुत सी चीजें, अनवांटेड जो थिंग्स जो है आपकी लाइफ की, जो आपकी सैडनेस है, जो निगेटिविटी है, जो पहले के कार्ड्स में हमने देखी है, तो वो बहुत से कार्ड्स उस टाइप के ही आए थे, पर वो आप धीरे धीरे रिलीज करने वाले हो। उन बातों से आप मूव ऑन करने वाले हो। स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपकी ग्रोथ हो रही है। फ्यूचर के कार्ड्स बताते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे और भी बढ़ने वाले हो। आपकी इमोशनल ग्रोथ भी बता रहे हैं फ्यूचर के कार्ड्स। तो फ्यूचर में जो है आप सब इन वरीज से उभरने वाले हो। बस फ्यूचर में भी व्यूअर्स आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको किसी भी कीमत पे कम ना होने दीजिए। आप में शायद कॉन्फिडेंस की ही कमी है, और बहुत सी बातें एक जो आपने अपने मन में ही आप बहुत सी बातें जो है बिठा लेते हो, तो इन सब आपकी निगेटिविटी से, इन सब जो आपके ड्रॉबैक्स है उससे आपको बचना है। इसी वजह से ही आप एबेंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं पे ट्रैप हो चुके हो, है ना, उस वजह से आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो इस बात की तरफ आपको जरूर गौर फरमाना है। आपके इल्यूजन से आपको बचिए। जो नेगेटिव ख्याल, जो भी रियलिटी नहीं है, वो बस आपने ही आपके मन में बना ली है, तो उससे बस आपको बचना है। एक्शन टेकर बनिए, डरिए मत आप एक्शंस लेने से। आपका कॉन्फिडेंस जो है आपको फ्यूचर में भी बनाए रखना है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये था आपके लिए रीडिंग। तो चलिए यहाँ पे हम ये रीडिंग खत्म करते हैं। तो अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।